हेलो एंड वेलकम टू एसएस कॉन्वेंट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऐश्वर्धन सिंह चौहान और देखो आज हम करेंगे आपके जो चैप्टर नंबर 4 है डेसिमल्स, उसके आगे का पार्ट। हम सीखेंगे आज मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स कि हम डेसिमल्स को कैसे आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज की थी एक्सरसाइज 4.1, उसमें हमने सीखा था कैसे हम डेसिमल्स को ऐड करते हैं, कैसे हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तब हम जिसकी आज बात करने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन होता क्या। देखो हम नंबर्स जो नॉर्मल नंबर होते हैं जैसे होल नंबर हो गए या नेचुरल नंबर्स हो गए उनको मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें भी करना तो वैसा ही है, आपको करना सिंपल मल्टीप्लाई, कोई अलग चीज़ नहीं है। बस इसमें आपको डेसिमल जो है ना उसके आगे की और उसके बाद की वैल्यू का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जैसे देखो मैं आपको एग्जाम्पल करवाता हूँ, आपके एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। एग्जाम्पल ये क्या कहना है 9.2 इज मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखो कहने को 9.2 है और ये 3, ये एक डेसिमल नंबर है और ये एक नॉर्मल नेचुरल नंबर या होल नंबर कह सकते हो उसको। देखो अब क्या करेंगे, 9.2 है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से। अगर मैं इस डेसिमल को हटा दूँ, जैसा मैंने कहा कि अगर डेसिमल जैसे ही हटेगा तो डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो नीचे क्या आ जाएगा 1, उसके पीछे कितने डिजिट है 1, तो 1 0, तो कितना हो गया 10। जैसे ही डेसिमल हटा तो कितना आ गया नीचे 10। अब मैं क्या करूँगा, इस 92 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। 92 को 3 से मल्टीप्लाई किया, देखो 3 2 6, 3 9 27। अब देखो अपॉन में ये 10 का 10 है। अब देखो नीचे कितने जीरो है 1, तो अगर मैं नीचे वाले 10 को हटाना चाहता हूँ तो जितने जीरो हैं मैं उतनी डिजिट के आगे क्या करूँगा, डेसिमल लगाऊंगा। तो जैसे ही मैं 10 को हटाऊंगा तो मुझे उतनी डिजिट के आगे डेसिमल लगाना पड़ेगा ना। तो देखो कितना जीरो है 1, तो एक डिजिट के बाद मुझे डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो ये आ गया, देखो जैसे ये लगाया ये आपका आंसर आ गया। समझे क्या किया इसके अंदर। फिर से देखो 9.2 दिया हुआ था आपको और उसको मल्टीप्लाई करना था 3 से। आपने क्या किया 9.2 लिखा और उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। आपने डेसिमल हटाया, आप जैसे ही डेसिमल हटाओगे देखो डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट है 1 है, वो है क्या है 2। तो 2 के बाद में आपने जैसे ही डेसिमल हटाया तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आएगा। जितनी डिजिट है उतनी जीरो वाली वैल्यू आती है। तो 2 एक सिंगल डिजिट थी इसलिए एक ही जीरो आया यानी 10 आया। अब आप क्या करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 92 से तो क्या आएगा आपका 276। अब अपॉन में यहाँ पे 10 चल रहा था, अगर आप 10 हटाओगे तो देखो 10 के पास कितने जीरो है 1 0 है। तो जितने जीरो होते हैं ना उतनी डिजिट के आगे आपको क्या लगाना होता है डेसिमल। तो यहाँ पे एक ही जीरो था तो आपने क्या किया 6 के आगे डेसिमल लगा दिया और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। आपको मल्टीप्लाई करना क्या है, जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं आपको वैसा ही करना है। आपको बस क्या करना है डेसिमल हटाना है, तो कितने डिजिट के बाद में डेसिमल आएगा, हटाओगे तो नीचे क्या आएगा 10 आएगा 100 आएगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हूँ, इसका ही बी पार्ट करवाता हूँ। देखो इसका बी पार्ट क्या कह रहा है, इसका बी पार्ट कह रहा है 0.15/4। अब देखो आपको क्या करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। आप कैसे करेंगे, 0.15 है, मैं क्या कर सकता हूँ इसको मेरे को 4 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं ये डेसिमल हटा दूँ तो अब देखो यहाँ पे कितनी डिजिट है 1 2 डिजिट है यानी कितने जीरो लगेंगे 1 2 और आगे 1। ठीक है ना। अब आपको अगर सर ये 1 क्यों लगता है आगे, तो 1 इसलिए लगता है भाई 100 हुआ ना, 100 से डिवाइड हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 100 और क्या है 4। अब आप क्या करेंगे 15 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 से, तो आपने मल्टीप्लाई किया 5 4 से 20 0 2 कैरी हो जाएगा 4 1 4 + 2 60। यहाँ पे सिंपल 15 4 60। अब नीचे क्या आपके 100 है, 100 चल रहा है ये। अब आप क्या करेंगे देखो यहाँ पे कितने जीरोज हैं 2 जीरोज हैं, तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा 2 डिजिट के बाद में, यानी देखो 60 है ये। कितने डिजिट 2 डिजिट के बाद लगा नहीं 1 2 के बाद आपने डेसिमल लगा दिया। अब क्योंकि 2 इस डेसिमल का आगे कुछ नहीं है तो हम क्या कंसिडर करेंगे 0 करेंगे और ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे करना होता है। एक और एग्जांपल देखो इसका कैसे करना है, एक और लास्ट, इसके बाद में फिर हम आपको थोड़ा सा कुछ रूल्स बताएंगे डेसिमल कैसे मल्टीप्लाई करना होता है। देखो ये आ गया, देखो एक और देखो 16.763 को आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से। किससे करना है आपको 2 से करना। आप कैसे करेंगे 16.763 है, अपॉन में क्या आएगा पहले उसको देखते हैं। देखो जैसे ही मैं यहाँ डेसिमल हटाऊंगा ये वाला डेसिमल जैसे मैंने हटाया तो कितने डिजिट है 1 2 3 यानी नीचे क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, है ना। 3 डिजिट वाला 3 जीरोस वाला 1000 ही होता है। अब आप क्या करेंगे इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, कीजिए 2 3 6 2 6 12 का 2 कैरी 1 2 7 14 + 1 15 5 कैरी 1 2 1 2 सॉरी ये नहीं कैरी 1 यहाँ 6 पे आएगा 2 6 12 + 1 13 का 3 कैरी 1 2 1 2 + 1 3। अब देखो ये आ गया और नीचे अपॉन में क्या चल रहा है आपके 1000। अब आप क्या करेंगे इसको लिखा है यहाँ पे आपने 3 3 5 2 6
कितने जीरोज है 1000 के अंदर? 3 जीरोज है, 1 2 3। तो 3 डिजिट के बाद में आपको क्या करना है? डेसिमल लगाना है। 1 2 3, 3 के बाद आपने क्या किया? डेसिमल लगा दिया। देखो ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। बस इतना सा करना होता है, ठीक है। तो अब ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी चीज़ है ना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, बस आपको क्या करना है? डेसिमल हटा के देखना नीचे कितने जीरोज़ वाली डिजिट आएगी, और जब आप उसको कर लें तो वापस आपको डेसिमल लगाना है। और कितने लगाना है? जितने जीरोज़ हैं उतनी डिजिट को पीछे से काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 है, 1 2 3, तो यहाँ से काउंट करेंगे आप 1 2 3, उसके अंदर आप डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। अब देखो क्या है, इसका एक रूल है कि जब आप इसको किसी भी मल्टीप्लीकेशन होता है डेसिमल का, देखो ये तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की बात होगी। अब आगे क्या होगा? अगर आप मल्टीप्लाई करें इसको बाय 10 या 1000 या 100, इनसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे? देखो इसमें इनके लिए आप एक अलग चीज़ है, थोड़ा उसको समझो। देखो क्या है, 9.65 है। आपको क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से। अब देखो क्या करोगे, हालांकि कोई नई चीज़ नहीं करना, वही सेम है। अब देखो क्या करोगे, आप देखो 9.65 है, इसको दो तरीके हैं, दोनों समझ लो। एक मैं इधर करवा रहा हूँ, एक मैं उधर करवा रहा हूँ। देखो 9.65 है इंटू 10 है। मैं अगर ये डेसिमल हटाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? अपॉन में 100 आ जाएगा। 100 क्यों आएगा? क्योंकि 2 जीरोज है तो 100 आ गया। अब क्या होगा? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया। अब ये क्या हो गया? 965 अपॉन में 10। अब कितने जीरो है नीचे? एक जीरो है, यानी कितनी डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा? एक डिजिट के बाद लगेगा। यानी 965 है, उसमें कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है? एक डिजिट के बाद, यानी आपने 5 के बाद में डेसिमल लगा दिया। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। एक तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप देखो एक चीज़ क्या है, सीधा समझने के लिए करो। जैसे आप किसी भी डेसिमल को जब आप 10 से या 100 से या 1000 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद में है, कितने डिजिट के बाद में? 2 डिजिट के बाद में है, और यहाँ पे क्या है? एक जीरो है। तो ये जो डेसिमल है ना, एक प्लेस शिफ्ट होके, ये जो डेसिमल है, क्योंकि यहाँ पे एक ही जीरो है, तो एक प्लेस शिफ्ट होके कहाँ हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? 96.5 हो जाएगा। वो यहाँ पे, वो यहाँ पे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई आपने इसको क्या किया? देखो वही चीज़ है, आपने इसको 9.65 था, आपने इसको हटाया, नीचे 100 आया, 10 क्या काटा, तो क्या आ गया? कुल मिला के डेसिमल यही तो आ रहा है। तो आप ये समझ लो कि अगर आप किसी ऐसी, जितने, जैसे मान लो 10 है या 100 है या 1000 इनसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जितने जीरोज है ना, उतना वो डेसिमल राइट हैंड की तरफ शिफ्ट होता जाता है, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखो इसका, एक और करके दिखाता हूँ मैं आपको। इसको बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही तो है। जैसे आपको दिया हुआ है 0.206 इंटू 10,000, आपको कितना दिया हुआ है? 10,000। अब देखो क्या करोगे आप, 0.206 है, आपने डेसिमल हटाया, नीचे कितना आ जाएगा? 1 2 3 जीरोज आ गए, और आप डेसिमल हटाते नीचे कितने जीरोज आ गए? जितनी डिजिट थी उतने जीरोज आ गए, यानी डेसिमल हटाया 3 जीरोज, तो आपने 3 जीरोज आ गए आपके। अब आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 10,000 से। अब आप क्या करेंगे? देखो एक जीरो से एक गया, दूसरे से दूसरा, और तीसरे से तीसरा। अब यहाँ क्या बच गया? अब ये क्या हो गया? देखो जैसे ही यहाँ से डेसिमल हटा तो इस जीरो की वैल्यू खत्म होगी। क्यों? क्योंकि अब ये क्या बन गया? 206। तो ये क्या बन चुका आपका? 206। और आपको किससे मल्टीप्लाई करना है इसको? 10 से। तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2060। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या किया? देखो 0.206 था, फिर से बता रहा हूँ, इसको कैसे रीड करेंगे आप? 0.206, 206 नहीं बोलना है, ठीक है ना। 0.206 था, उसको मल्टीप्लाई करना था 10,000 से। आपने क्या किया? 0.206 का पॉइंट हटाया, तो देखो डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट थी? 3 1 2 3, तो नीचे क्या आ गया? 1000। अब आपको मल्टीप्लाई करना उसको 10,000 से। देखो 1 2 3 जीरोस थे, इसके 3 जीरो कट गए। अब देखो जैसे ही डेसिमल हटाया तो ये आगे वाला जो जीरो, इसकी तो वैल्यू कुछ रही नहीं, तो अब ये क्या बन गई? पूरी डिजिट 206 बन गई। अब देखो ये 10 है, इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या गया? 2060 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे करते हैं। अब देखो एक तो हमने हुआ कि जब हमने दो केसेस पढ़ लिए डेसिमल के, कि जब किसी डेसिमल को हम किसी नेचुरल नंबर या होल नंबर से मल्टीप्लाई करें, या उसको किसी 10 या फिर 100 या 1000 इनसे मल्टीप्लाई करें। अब एक चीज़ होती है, अगर कोई डेसिमल किसी डेसिमल से मल्टीप्लाई हो रहा है, आपके मन में सर अगर किसी डेसिमल को डेसिमल से मल्टीप्लाई करें तो क्या करेंगे? अभी देखते हैं क्या करेंगे। देखो भाई अभी हमने क्या किया, उनको किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, नेचुरल नंबर से हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, हमने उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई करना सीख लिया। अब आपको सर अगर इसको हम किसी डेसिमल से ही मल्टीप्लाई कर दे तो कैसे करेंगे? देखो तो अभी समझाते हैं आपको कैसे होगा। डेसिमल की बात आ गई तो देखो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, आपको क्या दिया हुआ है? 1.12 दिया हुआ है।
उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 0.1 से और उसको मल्टीप्लाई करना है आपको 0.145 से। अब देखो यहाँ पे 1.12 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.1 से और वो मल्टीप्लाई हो रहा है 0.145 से। तो कैसे करेंगे इसको? तो देखो यहाँ पे कितनी डिजिट है डेसिमल के बाद में 1 2, कितनी है यहाँ पे डिजिट 2 डिजिट है ना। यहाँ डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट है 1 डिजिट है और यहाँ डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट है 1 2 3 डिजिट है ना। अब देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद में कितनी थी 1 2 डिजिट, यहाँ पे कितनी है 1 तो 1 डिजिट, यहाँ पे कितनी 1 2 3 तो 3 डिजिट होगी। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद में अब क्या होगा, जो भी इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा ना उसमें डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट आएंगी 2 + 1 + 3, कितनी आएगी 2 + 1 + 3, यानी कितनी आएगी 6 डिजिट के बाद में वहाँ पे 0 लगेगा। अब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना आपको, वही तरीका है। इसका डेसिमल हटाओगे तो क्या हो जाएगा भाई, डेसिमल हटा 2 डिजिट थी 100 आ गया, डेसिमल हटा 1 डिजिट थी तो नीचे क्या आ गया 10 आ गया, डेसिमल हटा 3 डिजिट थी तो नीचे क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 112 को आपने मल्टीप्लाई किया इससे तो क्या आ गया आपका 112 × 145 हो सकता है और नीचे क्या जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी नीचे 1 और 1 2 3 4 5 6। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई। देखो 1 4 5 मल्टीप्लाई बाय 1 1 2, आप क्या करेंगे इसको लिख देंगे 100 + 40 + 5, ठीक है, इंटू 100 + 10 + 2। अब देखो 100 को 100 से क्या आ जाएगा 1000, फिर 100 को इससे किया तो कितना आ जाएगा आपका 1000, फिर 100 को आपने इससे किया तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, प्लस अब आपने 40 को इससे तो कितना आ जाएगा आपके 4000 आ जाएगा, आपने 40 को इससे किया तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, आपने इससे इससे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, प्लस 5 से इसको किया तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, प्लस से किया तो कितना आ जाएगा 50, प्लस से किया तो 10। अब आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है। देखो 10,000 1000 4000 कितना हो गया 15,000, ठीक है ना, आगे कितना आ गया 15,000। अब देखो ये गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब देखो 400 500 200, 400 + 500 900 + 200 कितना हो गया 1100, प्लस 50 + 10 कितना हो गया 60, 60 + 40 कितना हो गया 160 + 80 कितना हो गया 140। आपने इन दोनों को ऐड करके 1240 हो गया और ये कितना हो गया 1500। अब आप इनको ऐड करेंगे तो कितना जगह 0 4 2 6 1, ये आ गया। क्या आ गया आपके, इन दोनों को इसको हटा देता हूँ मैं, समझ में आ गया ना। आप तो सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैंने ऐसे किया था कि आपको क्या हो मल्टीप्लाई करना बहुत लंबा हो जाता है, वो 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना। ऐसे में मैं ये कर लेता हूँ, बहुत ईजी रहता है। कुछ नहीं कि आपने इसको 100 लिखा, 100 + 40 + 5 क्या होगा 145, 100 + 10 + 2 कितना हो गया 112। अब आपने क्या किया 100 को पहले इस 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 आया, 10,000 आया, 100 को फिर इस 10 से किया तो ये आया, इसको इससे किया तो ये, ऐसे सबको मल्टीप्लाई कर रहा और ये हमारा आंसर क्या आ गया, ये आ गया। क्या आ गया हमारा आंसर 16240। इसको हटा देते हैं हम यहाँ से। क्या है आपका 16240। अब आप क्या करेंगे, देखो नीचे कितनी जीरोज हैं 1 2 3 4 5 6 जीरोज है, यानी आपको 6 डिजिट के बाद में डेसिमल लगाना है। तो आप लगाओ 1 2 3 4 5 ही है, तो आप क्या करेंगे इसके आगे एक और जीरो कंसीडर करेंगे 16240। अब उसके बाद में आप डेसिमल लगा के क्या लिखेंगे 0। ये क्या आ गया आपका आंसर, तो ये आपका आंसर आएगा। देखो समझे आपने क्या किया, आपने पहले काउंट किया कितनी डिजिट है डेसिमल के बाद में, उतने डिजिट के बाद में 0 लगाना है, नीचे ये आ गया, आपने मल्टीप्लाई किया ये आया, क्योंकि यहाँ पे 5 ही डिजिट है और आपको 6 के बाद में 0 लगाना है, तो आप इसके आगे एक और 0 मानेंगे, उसके बाद में डेसिमल लगाएंगे और उसको 0 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। देखो ये तो आपको बताने के लिए था, अब हम इसके थोड़े एग्जाम्पल्स करते हैं। तो एक्सरसाइज बहुत ईजी है, आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है जो आप करते आ रहे हो फर्स्ट सेकंड क्लास से, ठीक है। तो देखो क्या है आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या करें, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कह रहा है मल्टीप्लाई करना है आपको। मैं आपको फर्स्ट का एक ही करवाऊंगा, मैं आपको फर्स्ट का सी करवा रहा हूँ। कौन सा करा रहा हूँ, सी करा रहा हूँ 0.151 × 100, ठीक है। तो आप देखो क्या करोगे, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या करोगे डेसिमल हटाओगे, जैसे आपने डेसिमल हटाया 151, ये आगे वाला 0 भी कोई वैल्यू नहीं रही। चलो स्टेप बाय स्टेप करवाता हूँ आपको। देखो ये हो गया, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से। आप जैसे ही डेसिमल हटाएंगे तो पहले तो इससे आगे वाले 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। और उसके बाद डेसिमल के बाद में कितनी जीरोज हैं, कितनी डिजिट है 1 2 3, उतना नीचे क्या आ जाएगा जीरोज आ जाएंगे। अब देखो
ये 1100 है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। अब नीचे क्या बच गया 151 इंटू अपॉन 10, तो ये क्या हो जाएगा। अब देखो एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद में क्या लगेगा डेसिमल, एक जीरो तो एक डिजिट के बाद में क्या लगेगा डेसिमल, तो एक के बाद में क्या लगा दिया आपने डेसिमल, और ये क्या हो गया आपका आंसर। डेसिमल लगाने तो ध्यान रखना इसके बाद में नहीं लगेगा, पीछे से आपको लेफ्ट हैंड की तरफ चलना है, यानी पीछे से आप लेफ्ट हैंड की तरफ काउंट करना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कितने डिजिट के बाद में डेसिमल आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट। बाकी दो पार्ट आप इसके ट्राई करेंगे, इजी है, आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना है। देखो एग्जांपल नंबर सेकंड क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर सेकंड कह रहा है मंजू बाय 4 kg ऑफ टोमेटो। देखो मंजू ने क्या है 4 kg ऑफ टोमेटो खरीदे हैं एट 19.75 रुपीज़ पर kg, हाउ मच डिड शी स्पेंड। अब देखो क्या हुआ, इसने क्या दिया है, मंजू है, कॉस्ट ऑफ 1 kg, उसने 1 kg टोमेटो खरीदे, कितने रुपए में खरीदे 19.75 रुपीज़ पर kg है। ठीक है ना, अब ये तो है 1 kg टोमेटो की कॉस्ट कितनी है 19.75 रुपीज़। ठीक है, अब उसको कितने खरीदे कॉस्ट ऑफ 4 kg। अब देखो एक चीज़ समझो यहाँ पे, मान लो मैं आपको कहूँ कि एक पेन जो है वो 5 रुपये का आता है और आपको 10 पेन लाने हैं, तो आप कहोगे कितने पैसे लेके, तो आप कहोगे सर 50 रुपये दे दो। क्यों, क्योंकि देखो आप सीधा क्या करोगे उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। वैसे ही यहाँ समझो कि ये आपको दी हुई रेट, ये एक की दी हुई है, मैं आपको कह दूँ ऐसे 4 लाने, तो आप क्या करोगे इसको सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपको यहाँ क्या करना है, आप इसको सीधा क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 19.75 इंटू आप क्या करोगे 4। अब वही चीज़ सिंपल डेसिमल हटाओगे, अपॉन में क्या जाएगा 100, आ गया 100 इंटू 4। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो आप 1975 का मल्टीप्लाई करो 4 से, 540 कैरी ओवर 20 है ना, 4 7 जा 28 2 30 0 कैरी ओवर 3 4 8 जा 36 3 9 कैरी ओवर 3 4 1 जा 4 + 1 7 7900। कितना है आपका 7900 अपॉन में 100, अपॉन में क्या है आपका 100। अब आप क्या करो, देखो यहाँ 2 जीरोज़ हैं, ऊपर 2 जीरोज़ हैं, या तो 2 जीरो के बाद में डेसिमल लगा दो, तो क्या गया 79.00, ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखो एक 1 kg ऑफ टोमेटो की आपको कॉस्ट दी हुई थी, उसने पूछा था 4 kg के लिए कितने लगेंगे, आपने मल्टीप्लाई किया, डेसिमल हटाया, जितनी डिजिट थी डेसिमल के बाद में उतने जीरोस लगा दिए, मल्टीप्लाई किया, बाद में इसको सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। ये आपके हो गया एग्जाम्पल नंबर थर्ड। अब जो कि एग्जाम्पल नंबर सेकंड, अब एग्जाम्पल नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या कह रहे हैं, देखो एग्जाम्पल नंबर थर्ड कह रहा है इफ 29.6 इंटू 7 इक्वल्स टू 20 पॉइंट। अब देखो यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि अगर 29.6 इंटू 7 क्या होता है 207.2 होता है, तो आप बताओ कि आपको बिना मल्टीप्लीकेशन किए विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन आपको इवेल्युएट करके बताना है कि कितना होगा। देखो फर्स्ट क्या कह रहा है कि अगर 296 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 0.7 से। अब ऐसे समझने की कोशिश करो, देखो यहाँ पे जो डिजिट्स हैं वो भी सेम है, बस क्या है यहाँ पे डेसिमल ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे ये जो आंसर है ना इसमें डेसिमल को आगे पीछे करना है आपको। कैसे, अब देखो 29.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो आपका क्या आ रहा है 2076। यानी यहाँ चीज़ समझो, अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटा देता तो यहाँ से भी डेसिमल हट जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब आएगा 296 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है 2072 मिलता है। बात इतनी सी है। अब यहाँ पे जैसे इसने एक के बाद पॉइंट लगाया तो आपने भी यहाँ पे एक के बाद पॉइंट लगा दिया। यानी अब यहाँ कितने पॉइंट है 1 2 3। भाई डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट है, देखो इसमें 2 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट है, यानी टोटल कितनी डिजिट होगी 3। तो आंसर जो इसमें 3 डिजिट के बाद आपको क्या करना है डेसिमल लगाना है। तो 1 2 3, यानी इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 2072 आता है। अब आपको 3 डिजिट के बाद में डेसिमल लगाना है, तो 1 2 एंड 3। अब आपको अगर सर आपने सॉल्व भी नहीं किया इसको, ऐसे कैसे निकाल दिया, तो बच्चों यहाँ बात समझो कि 296 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। आपको अगर सर ये तो 2.96 है, तो ये चीज़ समझो, अगर मैं 2.96 है, यहाँ समझाता हूँ आपको, 2.96 है और यहाँ पे क्या 0.7 है। हालांकि क्वेश्चन में क्या आपको मल्टीप्लिकेशन करना नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखो मैं अगर जैसे ही डेसिमल हटाता हूँ तो नीचे क्या आ जाएगा 296 अपॉन में 100, और जैसे यहाँ से हटा तो क्या क्या 7/10। ये ऊपर क्या बन रहा है, ये देखो ऊपर तो यही है ना 296 इंटू 7, ऊपर तो यही चीज़ है। यानी जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कुल मिला के आना तो यही है।
अब नीचे जो है वो डेसिमल का खेल है कि भाई यहाँ पे कितने डेसिमल हो गए, नीचे 3 हो गए, तो 3 के बाद आपको पॉइंट लगाना है। अब यही वो कह रहा है कि आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने ऑलरेडी आपको दे दिया है कि आंसर ये है। आपको तो ये चेक करना है कि कितने डेसिमल सर, उसके अकॉर्डिंग आपको डेसिमल की वैल्यू, प्लेस वैल्यू डिसाइड करने की वो कहाँ लगेगा। तो देखो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। इसके सेकंड पार्ट के अंदर क्या कह रहा है वो, इसका सेकंड पार्ट कह रहा है वो 0.296 इंटू 0.07। तो आप देखो आप इसको मल्टीप्लाई करो, कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितनी है डेसिमल के बाद में 3, यहाँ पे कितनी है 2, यानी टोटल कितना हो गया 5, यानी 5 के बाद लगाना। आपका आंसर क्या आता है 0.72। अब देखो 1 2 3 4 है और आपको 5 के बाद डेसिमल लगाना है, तो आप क्या करोगे, इसके आगे एक 0 कंसिडर करोगे, पॉइंट लगाओगे, 0 लिखोगे, ये आपका क्या हो गया आंसर। अब देखो इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, इसका थर्ड पार्ट कह रहा है कि 29.6 इंटू 700। आपको क्या करना है 700 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर क्या रहा है 2072। अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ से डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे अपॉन में क्या आएगा 10 आएगा, और यहाँ पे 2 0 है तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, एक ही 0 बचेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। यह क्या हो गया आपका आंसर। क्या किया, यहाँ से डेसिमल हटाऊंगा, जैसे मैं डेसिमल हटाऊंगा अपॉन में 10 आएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में क्या 700 है ना, मल्टीप्लिकेशन में 700 है, तो 1 0 से तो 1 0 कैंसिल आउट हो गया, यानी बचा कितना 0, एक ही तो 0 बचा, वो आ गया यहाँ पे। लास्ट आपका डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है 2.96 इंटू 0.07। अब देखो कितने डिजिट है डेसिमल के बाद में 2, यहाँ कितनी है 2, तो कितने के बाद लगेगा 4 के बाद में लगेगा। आपका आंसर क्या आता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ही आता है 1 2 3 4, 4 के बाद आपने डेसिमल लगाया, ये 0 ही आपका आंसर हो गया, यानी आपको खाली इतना ही करना था, ठीक है। तो अब चलते हैं अपन इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, बहुत छोटे से क्वेश्चन है, और जिस टाइप के क्वेश्चन है वो लगभग आपके हो चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको नोट करना हो तो आप वीडियो पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कर लीजिए। हालांकि ये एग्जाम्पल और आपकी बुक में किए हुए हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कि भाई आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन किस टाइप से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो अब क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कह रहा है, सॉरी एक्सरसाइज आपकी कौन सी है 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि आपको बताना है फाइंड द प्रोडक्ट। मैं आपको सिर्फ 2 करवाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको इसलिए नहीं करवा रहा कि भाई मैं करवाना नहीं चाहता, मैं इसलिए कम करवाता हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो मैथ है वो प्रैक्टिस से ही आती है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी मैथ उतनी स्ट्रांग होती जाएगी, ठीक है। तो देखो मैं आपको फर्स्ट करवा देता हूँ, इसका 6.179 को आपको मल्टीप्लाई करना है 10 से, मल्टीप्लाई करना है 10 से। आपने क्या किया, डेसिमल हटाया तो ये बन गया, डेसिमल हटाया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट थी तो 3 0 आ गए, इंटू आपने क्या किया 10 किया, इससे 1 0 कट के आप क्या किया 6179 अपॉन में क्या गया 100, कितने डिजिट है 2, तो 2 के बाद में आप क्या करोगे डेसिमल लगा दोगे, तो ये आपने डेसिमल लगा दिया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसका देखो ये तो हो गया आपका फर्स्ट का ए। क्या किया है फिर से अच्छे से समझ लो, यहाँ पे 3 डिजिट थी डेसिमल के बाद में, मैंने जैसे ही डेसिमल हटाया तो देखो 3 डिजिट थी, इसलिए नीचे क्या आ जाएगा 1000, क्योंकि 1000 में कितने जीरोस आते हैं 3, इंटू 10 दिया था, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, नीचे कितना बच गया 100, और ऊपर क्या बच गया 6179। 6179 क्यों है, क्योंकि यहाँ से जैसे अपन डेसिमल हटाएंगे तो अभी वैल्यू क्या बन जाएगी 6179। अब नीचे कितने जीरो है 2 0, तो मैंने क्या किया 2 डिजिट के बाद में 1 2, उसके बाद में क्या लगा दिया डेसिमल, ये आपका आंसर। अब अपन क्या करेंगे, उसका पार्ट करेंगे बी पार्ट। एक और करवा देता हूँ, आपका बी पार्ट नहीं करूँगा, मैं आपको इसका डी करवा देता हूँ, मैं आपको करवा देता हूँ इसका डी। देखो डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है 0.009 इंटू 1000। अब आप क्या करेंगे, देखो कितने डिजिट है डेसिमल के बाद में 1 2 3, 0.009 है, उसका वो मल्टीप्लाई करना है 1000 से, कितने डिजिट है डेसिमल के बाद में 3 है, डेसिमल हटाते ही कितने जीरो जाएंगे 1 2 3। अब जैसे ही डेसिमल हटा दिया तो आगे जितने भी जीरो थे इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अब क्या बचा आपके पास में 9, तो क्या आपका कुल मिला के पास में 9 अपॉन में 1000 इंटू 1000। आपने क्या किया 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट किया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया आपका 9। आपका आंसर क्या आ गया 9। ऐसा क्यों हुआ अच्छे से समझ लो, देखो यहाँ पे 9 है, इसके आगे कितने, देखो डेसिमल उसके पीछे कितनी डिजिट थी 1 2 एंड 3, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना था आपको 1000 से। तो जैसे ही आपने पॉइंट हटाया, जैसे आपने डेसिमल हटाया, तो 9 के आगे जितने भी 3 जीरोस थे अब इनकी कोई वैल्यू नहीं है, आप इनको हटा सकते हो। जैसे आपने इनको हटाया तो 9 के नीचे क्या आ गया 1000 आ गया। 1000 क्यों आया, क्योंकि डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट थी 1 2 और 3, और 1000 के अंदर कितने जीरोस होते हैं 1 2 और 3, ठीक है। अब देखो इसको आप 1000 है, ये भी 1000 है, तो 1000 आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास में क्या बच गया लास्ट में 9, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट का मैंने आपको 2 करवा दिए हैं और बहुत ईजी है। मैं आपको फर्स्ट का एक और करवा देता हूँ, चलो
ताकि आपको पता लग जाए कि ऐसा कुछ घबराने की बात नहीं, बहुत ईजी है ये। फर्स्ट का मैं आपको करवा रहा हूँ, एफ करवा रहा हूँ। 473.6 इंटू आपको मल्टीप्लाई करना है उसको 10,000 से। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 10,000 से। देखो 473.6 अपॉन में, वो बाद में देखते हैं क्या आएगा, यहाँ लिख देते हैं 10,000। जैसे ही डेसिमल हटाऊंगा तो डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट है 1, तो ये आ गया 10। क्यों आएगा, 10 में 1 ही 0 होता है। अब आप क्या करेंगे, एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो गया। अब आपका क्या आ रहा है 4736 डेसिमल हटाने के बाद में वो वैल्यू सीधी काउंट की जाती है। 4736 इंटू क्या करना है आपको 1000, तो आपका क्या आ जाएगा 4736123, ये आपका आ गया आंसर 47,36,000, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो बाकी पार्ट है वो आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है ना, बहुत ईजी है, यही चीज़ करनी है आपको, ठीक है। तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट निकालना है, मैं आपको सेकंड का भी करवा रहा हूँ, ठीक है, बाकी आप ट्राई करेंगे। प्रोडक्ट क्या निकालना है, 2.6 इंटू 1.8, इसको 2.6 बोलते हैं, इसको 1.8। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना डेसिमल है, डेसिमल हटाते कितने जीरो आ जाएंगे नीचे, एक जीरो, क्योंकि डेसिमल के बाद में एक वैल्यू है। इधर क्या 18 हटाया, कितने नीचे कितना गया 10। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपको क्या करना है 26 इंटू 18, तो आपने क्या 20 + 6 इंटू 10 + 8 आपने किया 200 + 160 + 60 + 48, ये क्या हो गया 108, ये हो गया 160, ये क्या हो गया 360 + 108, आपका क्या आ जाएगा 468 अपॉन में 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा आपका 100, क्या आ जाएगा आपका 100। अब देखो यहाँ पे कितने डिजिट है 1 2, कितने जीरो है 2, तो 2 जीरो के बाद में क्या लगा देंगे आप डेसिमल। 2 जीरो कैसे काउंट करेंगे आप 1 2, उसके बाद में डेसिमल, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो आप जो सेकंड के बाकी पार्ट है आप ट्राई करेंगे, क्योंकि मैं इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल्स में बहुत करवा चुका हूँ ऐसे, ठीक है, इसलिए आप खुद ट्राई करेंगे इनको। अब चलता है क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम है, उसमें भी आपको मल्टीप्लाई ही करना है, पूरी एक्सरसाइज के अंदर आपको मल्टीप्लीकेशन ही करना है और कुछ भी नहीं है। थर्ड नंबर एक्सरसाइज क्या, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोडक्ट निकालना है। देखो मैं आपको करवाता हूँ, इसका ई करवा देता हूँ, ई मुझे अच्छा लग रहा है इसको देखने में। क्या कह रहा है 6.145 का आपको मल्टीप्लाई करना है 19 से। 6.145 को किससे मल्टीप्लाई करना है 19 से। बहुत बड़ी कैलकुलेशन है ये, इतनी कुछ बड़ी नहीं है। देखो आप क्या करोगे 6.145 आपको मल्टीप्लाई करना है 19 से। मैंने डेसिमल हटाया, जैसे डेसिमल हटाया तो देखो डेसिमल के बाद में कितने जीरो 1 2 3, तो यहाँ पे जीरो हो जाएंगे 3। अब आप क्या करेंगे 6145 का आप मल्टीप्लाई करेंगे 19 से, अपॉन में क्या लगाएंगे आप 1000, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखो उसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा और बहुत बड़ा है पर कर देता है। देखो 5404931 इंटू 5416 557 क्या आ गया आपके 116,755, ये आपको मल्टीप्लाई करने पे आ गया, ठीक है। चेक करना ये मैंने सही किया है नहीं किया, आप मल्टीप्लाई करके वैसे जब आप क्वेश्चन करोगे ना ये खुद ट्राई देख लेना, ठीक है एक बार। और नीचे आपका कितना आ रहा है 1000 आ रहा है 1000। अब देखो 1000 आ रहा है ना, कितनी डिजिट है 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे आपको क्या लगाना है डेसिमल, ये आपने डेसिमल लगाया और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड करवा दिया मैंने आपको एक, बाकी जो है आप इसके पार्ट है वो ट्राई करेंगे, ठीक है। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना। आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो मैं आपको, इसके अंदर 4 के 4 पार्ट है, मैं आपको एक ही करवाऊंगा, बाकी मैं चाहता हूँ आप खुद करें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 और जो अभी एग्जांपल नंबर 3 करवाया था ना मैंने आपको 29.6 इंटू 7 वाला, वो सेम है। तो वैसे में आप क्या करेंगे, ये वाला जो आप वो खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2.65 इंटू 39.7 को अगर आप जब मल्टीप्लाई करते तो आता है 105.205। अब देखो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट है 2, यहाँ पे कितनी 1, तो जो डेसिमल है वो कितनी डिजिट के आगे लगा 1 2 3 डिजिट के आगे लगा। अगर मैं इसको डेसिमल सारे एक बार कंसिडर नहीं करता हूँ इनको, तो क्या होगा 265 को अगर मैं 397 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा 105.205, ये मिलता है। अब इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, इसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि देखो फर्स्ट पार्ट करवाता हूँ मैं आपको, फर्स्ट पार्ट करवाता हूँ कि 265 को अगर मैं 3.97 से मल्टीप्लाई करता, 265 को अगर मैं 3.97 से मल्टीप्लाई करता तो क्या होता
देखो यहाँ पे 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद में कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 2, तो टोटल 4 डिजिट के बाद में क्या लगता है डेसिमल लगता है, 4 के बाद में लगता है नहीं 1 2 3 4, यहाँ कहीं डेसिमल लगता, तो आंसर क्या आता मेरा 110.5205, ये मेरा आंसर होता। ऐसे ही आपको इसके बाकी पार्ट करना है, जैसे मैं आपको चलो एक और करवा देता हूँ, मैं आपको इसका सी करवा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सी में क्या कह रहा है 2.65 इंटू 0.00397 है। अब देखो कितने एक बार लग रहा है, यहाँ पे 2 के बाद लग रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद में लग रहा है, एंड टोटल 7 डिजिट के बाद में लगेगा। यहाँ कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, यानी ये 6 तो आएंगी आएंगी, प्लस क्योंकि एक डिजिट और चाहिए डेसिमल लगाने से पहले, तो अपन 0 लिखेंगे फिर डेसिमल लगाएंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसके 2 पार्ट हैं, बी और डी, वो दोनों आप करेंगे। करना ऐसे ही है और कुछ भी नहीं करना है, बहुत ईजी है। ठीक है, नहीं समझ में आए तो दोबारा देख लेना वीडियो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या करे, आपको इवेल्युएट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करे आपका इवेल्युएट करना है आपको। मैं 5 का आपको फर्स्ट करवा रहा हूँ। आपको मल्टीप्लाई करना है 1.1 इंटू 2.2 इंटू 0.2। आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है कुल मिला के। डेसिमल हटाओगे तो 11/10 आ जाएगा, इधर से डेसिमल हटाओगे तो 22/10 आ जाएगा, और इधर से डेसिमल हटाओगे तो 2/10 आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, समझ में आ गया ना। तो देखो डेसिमल के बाद में एक ही डिजिट थी, हटाती यहाँ नीचे क्या आएगा 10 आ गया। यहाँ पे डेसिमल बाद में एक ही डिजिट थी तो 10 आ गया, यहाँ पे हटाती 10 आ गया। आपको मल्टीप्लाई करना है, देखो 11 इंटू 2 क्या होगा 22, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 22 आ गया ना। चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1 2 3 1000 आ गया नीचे। 11 इंटू 22 इंटू 2, 11 2 जा 22, 22 इंटू 22 का स्क्वायर क्या होता है 484, अपॉन में क्या आ जाएगा आपके 1000। कितने डिजिट है 1 2 3, तो डेसिमल कितने के बाद लगेगा 3 के बाद में 1 2 3, यानी ये डेसिमल लगे 484/0। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो 0.484 आपका आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको एक करवा दिया। 5 के बाकी 2 या 3 पार्ट हैं, वो आप खुद करेंगे। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके ईजी हो जाएगा। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ, 1 मीटर क्लोथ की कॉस्ट कितनी है, 1 मीटर क्लोथ की कॉस्ट है 150.50 रुपीज़। 1 मीटर क्लोथ की कॉस्ट कितनी है 150.50 रुपीज़। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 14.25 मीटर क्लोथ, यानी आपको 14.25 मीटर क्लोथ की क्या निकालनी है कॉस्ट निकालनी है। अब आप क्या करेंगे भाई 1 मीटर की कॉस्ट इतनी है, तो 14.25 के लिए क्या करेंगे आप 150.50 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे 14.25 से, वो आपका आंसर आ जाएगा। ये आप खुद करेंगे। ठीक है, आप इसको खुद करेंगे, मैंने आपको बता दिया आपको करना क्या है। समझ में आ गया। उसने क्या बोला है कि भाई वही है 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है इतनी है, तो बताओ 14.25 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी। तो अगर ए की कॉस्ट इतनी है तो 14.25 के लिए क्या करेंगे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं, ऐसे ही करना है, मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है, मैं चाहता हूँ आप खुद ट्राई करेंगे इसको। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 1 बैग कंटेन्स, देखो एक बैग के अंदर कितनी शुगर है 1.25 kg ऑफ शुगर है। क्या है उसके अंदर शुगर। अब आपको बताना है कि कितना 1 kg ऑफ शुगर, फाइंड द वेट ऑफ 29 सच बैग्स, यानी एक बैग के अंदर कितनी शुगर आ सकती है इतनी आ सकती है। तो आपको बताना है कि 29 बैग के अंदर कितना होगा। अब इसने कहा वेट कितना होगा, आप वेट से कंफ्यूज मत होना। अब एक चीज़ बताओ, मैं क्या देता हूँ, मेरे पास एक बैग है और आपका स्कूल का बैग है। आपके स्कूल के बैग का वेट मान लो 5 kg है कि भाई 5 kg का बैग है। अब मैं कह दूँ ऐसे ही 10 बैग का वेट कितना होगा, तो 5 × 10 ही तो करोगे। वैसे इसने कहा कि ऐसे 29 बैग का वेट कितना होगा, तो आपको क्या करना है 29 को खाली मल्टीप्लाई करना है किससे 85.25 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे 29 से। जैसे आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको उसको सॉल्व करना है, ये भी आप खुद करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे कैसे करना है, क्योंकि आप क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है ही नहीं। अब अगर मैं सॉल्व भी कर दूंगा तो फिर आप क्या करेंगे ट्राई। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि आपको प्लेग्राउंड का एरिया निकालना है हुज डायमेंशन आर दिस एंड दिस। देखो अगर आप एक चीज़ गौर करोगे ना तो डायमेंशन में लेंथ कितनी दी हुई है आपको 352.85 मीटर दी हुई है, और आपको उसकी ब्रेथ कितनी दी हुई है 155.25 मीटर दी हुई है।
ये ऐसी कौन सी शेप होती है, ये रेक्टेंगल होती है, ठीक है ना। ये हालांकि थोड़ा अच्छा रेक्टेंगल नहीं बनाया सबने, पर ये रेक्टेंगल शेप होती है ऐसी। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है 352, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला होता है L इंटू बी, यानी आपको लेंथ को और ब्रेथ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। यानी आप क्या करेंगे, 352.85 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 15.25 से। अब देखो डेसिमल हटाओगे दोनों का, तो नीचे क्या आ जाएगा 100, यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना और नीचे कितने जीरोस लगा देना है, 4 जीरोस लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको करना ईजी है, वो ज़्यादा नहीं है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अगर ना हो तो कैलकुलेटर से निकाल लेना, इतनी बड़ी कैलकुलेशन ना हो आपको तो कैलकुलेटर से निकाल के इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चन में कैलकुलेटर यूज़ करो, यहाँ पे तो 6 डिजिट इंटू 6 डिजिट मल्टीप्लाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ऐसा लगा 2 इंटू 2 के लिए भी कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द वेज ऑफ ए लेबर। अब देखो 1 आवर यानी 1 घंटे के लेबर क्या होता है, मजदूर। अब वेज क्या होता है, उसकी दिहाड़ी या तनख्वाह जो अपन वो उसको देते हैं ना एक दिन में। तो ये क्या कह रहा है कि एक मजदूर को 1 घंटे के कितने रुपए मिलते हैं, 24.60, इतने पैसे उसको 1 घंटे के मिलते हैं। अगर वो 6.5 आवर्स वर्क करे तो उसको कितने पैसे मिलेंगे, आप खुद ही सोचो यार। अगर एक की वैल्यू इतनी है तो 6.5 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, उसको 6.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी आपको क्या करना है, 25.60 को आपको मल्टीप्लाई करना है 6.5 से, कर देते हैं। डेसिमल हटाया तो देखो 260/10 आ गया, 100 आ गया, और यहाँ से डेसिमल हटाया तो क्या होगा, ये 65/10 हो गया, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 2/10 इंटू 65/10, आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 246 इंटू 65। अब देखो 0 3 5 3 2 120 इंटू 6 3 24 3 7 2 12 14, क्या है आपका 0 9 9 5 1, क्या आ गया आपका 15,990/100। 100 क्यों आया अपॉन में, क्योंकि देखो ये 2 जीरोस थे। तो अब देखो 2 जीरो के बाद आप क्या करोगे, डेसिमल लगाओगे, तो 1 2 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लगाया, 159.90 आपका क्या हो गया आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्या कहा उसने कि भाई कोई लेबर है, उसकी वेज 1 घंटे के लिए कितनी है, इतनी है, तो 6.5 आवर्स के लिए कितनी होगी, इतनी हो जाएगी, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। आपको सीधा मल्टीप्लाई करना है। आपका लास्ट जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो क्या कह रहा है, देखो लास्ट क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पीटर कैन ट्रेवल। अब देखो पीटर कितना ट्रेवल कर सकता है, 50.75 किलोमीटर इन 1 आवर, मतलब 1 आवर के अंदर वो कितने किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है, 50.75 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है अपनी कार से। इफ़ इट ट्रेवल्स 3.25 किलोमीटर, अगर वो 3.25 आवर्स तक वो, यानी 3.25 इतनी देर तक आवर्स के लिए वो ट्रैवल कर रहा है, तो बताओ उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको खाली 3.25 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 50.75 से। आपको क्या करना है, 50.75 से आपको मल्टीप्लाई करना है 3.25 को, और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी एक्सरसाइज है 4.2 वो कंप्लीट हो जाती है। देखो हमने क्या किया, एक्सरसाइज 4.1 अब तक कर चुके हैं, नहीं की है तो कर लेना। एक्सरसाइज 4.2 आपकी कंप्लीट होगी, एग्जांपल्स करवा दिए मैंने आपको, इसके क्वेश्चंस करवा दिए जो सिलेक्टिव क्वेश्चन थे। अब आप क्या करेंगे, अगर आपको कोई डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो आप नीचे कमेंट में जाके वो क्वेश्चन जो है एग्जांपल है किस एक्सरसाइज का वो लिख देंगे, आपको बाद में सारे डाउट दूर कर दे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 की। तब तक के लिए घर पर रहिए, खुद का ध्यान रखिए, घर वालों का कहना मानिए और खूब पढ़ाई कीजिए, ठीक है। बाय।